Good morning, good evening, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, जय माता दी। एंड एग्जाम्स आर ओवर फाइनली। जून 2021 से आगे बढ़कर अगस्त 2021 हो गए, बट फाइनली एग्जाम्स आर डन एंड एग्जाम आर ओवर। और पार्टी टाइम, आंसर इज नो। पार्टी टाइम बिल्कुल नहीं है। और मैं अपने बारे में बात करूं तो सिर्फ ये बोलूंगा कि जब हमारे पास फुल टाइम अवेलेबल होता था ना, तब भी हम कहते थे एग्जाम खत्म होने के बाद एक दिन नींद पूरी कर लो, बस जो नींद पूरी नहीं हुई है बहुत टाइम से, और वो नींद पूरी कर लो, रिफ्रेश कर लो अपने आप को और वापस पढ़ाई पे शुरू हो जाओ। आप लोगों के पास एग्जैक्टली 120 दिन है हाथ में, अगर आप दिसंबर 2021 में नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं। और अगर वो पोस्टपोन नहीं होता, हम ये मानकर चल रहे हैं 21 दिसंबर 2021 द एग्जाम्स विल स्टार्ट एंड यू आर हैविंग 4 months, रफली स्पीकिंग यू आर हैविंग 120 days। 120 दिन है आपके पास। और अगर आप एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 के एग्जाम अभी देकर हटे हैं और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 के एग्जाम अभी देने हैं, तो एक चीज बोलूंगा, कमर कस के तैयार हो जाइए। 70 दिन, 70 दिन, 70 मिनट नहीं, 70 दिन है आपके पास सिलेबस खत्म करने के लिए। और उसके बाद 50 दिन है आपके पास रिवाइज करने के लिए। और हो सकता है, और मैं आपकी जगह होता तो जरूर करता, फर्स्ट 70 days the syllabus finish and next 50 days, well obviously then I'll say, well revision for December 2021 exams. सर सांस लेने की बिल्कुल फुर्सत नहीं है। आंसर इज नो। नो दशहरा, नो दिवाली, नो क्रिसमस, सब अब एग्जाम खत्म होने के बाद। और हम तो बोलते हैं 25 अगस्त और 25 फरवरी हमारी जिंदगी में वो होली और दिवाली लेकर आती है। और 25 फरवरी को पता चलेगा, वेल अब तो 25 अगस्त तो नहीं बोलूंगा, 25 अगस्त इज अदरवाइज वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ ऑल द सीएस स्टूडेंट्स। नॉर्मली एग्जाम जून में हो जाते तो 25 अगस्त को तो रिजल्ट ही आ जाता। वेल आई विल से अब तो रिजल्ट खैर पोस्टपोन होकर और डिले होकर आने वाला है, बट आई विल से वेल 25 फरवरी भी बहुत दूर नहीं है आगे। एंड वो होली उसी दिन बनने वाली है और चेहरे पे कालख पुतेगी या पिंक पिंक होगा, रेड रेड होगा, ये देखने वाली बात है। तो तैयारियां अभी से शुरू करनी पड़ेगी एंड नो टाइम टू लूज एट ऑल, नो टाइम टू लूज एट ऑल। एंड ओनली थिंग आई लाइक टू से टुडे, आज मैं 2-3 चीजों के बारे में बात करने वाला हूं और एक सरप्राइज मैं आपको कल दे देने वाला हूं। टुमारो आई एम कमिंग विद अ सरप्राइज। अभी फिलहाल आपको जो बताने जा रहा हूं, द एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑफ कंपनी लॉ, एंड I received that question paper of company law new syllabus, CS executive new syllabus, that is in my hands। और मैंने सारे आंसर बैठकर फिर उसमें खुद लिखे हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखा है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई हैव बीन राइटिंग द आंसर्स इन देयर, और वो पूरा का पूरा पेपर एनालाइज किया है। और ये मैं डिस्कस करने वाला हूं आज। अब भी इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में बात करूंगा। और वेल देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, थोड़ा थोड़ा करके आता रहेगा। एंड ऑल द क्वेश्चंस विद माय आंसर्स, मैं अगर एग्जाम में बैठा होता तो मैं क्या लिखता, मैं उसके बारे में बात करूंगा। आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। और मुझे ये जरूर समझ में आया कि इस बेरेक्ट का बहुत फायदा होता है। और आपकी ब्रह्मास्त्र सीरीज जो पिछले दिनों में हुई थी, उसमें से बहुत कुछ आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, जो यूट्यूब के ऊपर ब्रह्मास्त्र सीरीज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 में वेल पार्ट ए, पार्ट सी, पार्ट डी, वेल दैट केम फ्रॉम ब्रह्मास्त्र सीरीज। एंड देन वेल क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत कुछ आया, तो बात करेंगे उन सब के बारे में। बट इसके बारे में थोड़ा सा इंतजार कीजिए। एंड यस, देयर आर सम डिस्काउंट ऑफर्स वेल ऑन मेक माय करियर ऐप फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम्स, फॉर जून 2020 एग्जाम्स। लेकिन ये ऑफर्स कुछ दिनों के लिए हैं एंड दैट इज विजिबल टू यू ऑन स्क्रीन। तो द लास्ट डेट ऑफ द ऑफर इज कमिंग सून, डोंट लूज द ऑफर, अदरवाइज यू विल लूज अ लॉट। और फिर बाद में पछतावा बहुत होगा आपको, बाद में पछतावा बहुत होगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 में पछतावा हुआ है ना, कि सर काश डिटेल में आपसे पहले से ही पढ़ लिया होता तो बहुत कुछ हो गया होता। एंड आई टेल यू वन थिंग, ब्रह्मास्त्र सीरीज में वेल मैंने सब कुछ नहीं करवाया, हालांकि ब्रह्मास्त्र सीरीज में से बहुत कुछ एग्जाम में आया। लेकिन जिन्होंने मुझसे फुल वीडियो लेक्चर्स लिए हुए हैं, दे नो कि उनको एग्जाम में कितना फायदा हुआ है, दे नो इट वेरी वेल। और हम कैसे एनालिसिस करते हैं सबको पता है। और मैं एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 के लिए भी बोलूंगा, तो इफ यू वांट टू टेक दैट बेनिफिट, वेल 10,000 प्लस सक्सेसफुल स्टूडेंट्स ऑलरेडी देयर जो पास हो चुके हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, प्रोफेशनल प्रोग्राम में, वेल थ्रू आवर क्लासेस। एंड आई विल सिंपली रिकमेंड जॉइन देम। एंड अपनी जिंदगी के वेल कीमती लम्हे, कीमती महीने
और एनर्जी और एफर्ट्स वेस्ट मत कीजिए बेवजह। वेल दैट इज माय रिकमेंडेशन। और खुद को बेवकूफ मत बनाइए कि शॉर्टकट में पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे। और 70 दिन में सिलेबस खत्म हो सकता है क्या सर? बिल्कुल हो सकता है, 100% सिलेबस खत्म हो सकता है, और अगले 50 दिन में रिवाइज भी हो सकता है। पूरा बना बनाया शेड्यूल दूंगा आपको डेट वाइज, 50 डेज रिवीजन शेड्यूल। 70 दिन में तो यह कि आपको वीडियोस देखनी है। एंड यस, विल डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, क्योंकि बहुत कुछ ऑलरेडी है चैनल के ऊपर, और बहुत कुछ आता रहेगा, बहुत कुछ आता रहेगा। और एक चीज बोलूंगा, वेल ग्रुप 2 के लिए, सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 प्लेलिस्ट जाकर देखिएगा सिक्योरिटी लॉ की। आई हैव ऑलरेडी 15-16 वीडियोस इन द प्लेलिस्ट ओवर देयर, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। और मेक माई करियर ऐप में भी हैं वो सारे के सारे वीडियोस, तो जाकर देखिए एंड यू विल बेनिफिट अ लॉट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सिक्योरिटी लॉ का इंट्रोडक्शन वीडियो 1, इंट्रो पार्ट 1, इंट्रो पार्ट 2 एक बार जाकर देखिए। डोंट वेस्ट इवन वन सिंगल डे। से मैं कहूंगा बिल्कुल बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए। डिपॉजिटरी सिस्टम के ऊपर पूरा लेक्चर है, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर पूरा लेक्चर है, निफ्टी कैसे बनता है, सेंसेक्स कैसे बनता है। और आजकल आप सुन रहे हो 16,000 पॉइंट क्रॉस हो गया निफ्टी, 16,400 पॉइंट एंड ऑल दैट। तो सेंसेक्स 55,000 पॉइंट छू रहा है एंड 55,000 पॉइंट क्रॉस कर रहा है। और आजकल मार्केट में टर्बुलेंस है अफगानिस्तान की वजह से, तालिबान की वजह से। तो वेल go and find out those videos on my YouTube channel and I'll say on Make My Career app. well कहीं पर भी जाकर आप देख सकते हैं, 15-16 वीडियोस ऑलरेडी हैं, डोंट वेस्ट टाइम। और EBCL का इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए। और एक चीज बोल रहा हूं, जैसे हम बहुत डिटेल्ड एनालिसिस कंपनी लॉ में करते हैं, ऐसे ही सिक्योरिटी लॉ में करते हैं। और सिक्योरिटी लॉ में क्या बोलूं, फाड़ पेपर है, फाड़। अगर आप ढंग से डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और जिंदगी बन सकती है। सिक्योरिटी लॉ में वो 5-6 रेगुलेशंस ऐसी हैं, SEBI ICDR regulations, insider trading regulations, then I'll say SEBI takeover code, takeover regulations, delisting of equity share regulations, LODR regulations। ये 5-6 regulations ऐसी हैं जिनको पढ़कर जिंदगी बन सकती है। तो I'll say ICDR, takeover, insider trading, delisting, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिस्टेड कंपनी में अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, जो कि सभी वेल क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, जहां पे पैकेजेस अच्छे हों, मारुति उद्योग लिमिटेड में, एयरटेल में, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, HDFC, ICICI बैंक लिमिटेड एंड सो ऑन। वेल इन्फोसिस, TCS, टाइटन, एशियन पेंट्स, इफ यू वांट टू बी द कंपनी सेक्रेटरी देयर एंड वेल यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन करियर, तो आपको सिक्योरिटी लॉ बहुत अच्छे से आना चाहिए। बाद में मत कहिएगा कि सर बताया नहीं, हम तो सोच रहे थे बस ये एक पेपर पास करना है और कुछ नहीं। जिंदगी खराब हो जाएगी आगे अगर आप सिर्फ पेपर पास करने की सोचते रहेंगे। बहुत डिटेल में पढ़ना है, पेपर तो पास करना ही है लेकिन बहुत डिटेल में पढ़ना है। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, 70 दिन में सब हो सकता है, तो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। और ऐसे ही एक्सटर्नल कमर्शियल, ये EBCL में, इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल लॉज के पेपर में फैमा बहुत डिटेल में पढ़ना है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, देन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, FDI पॉलिसी। वेल लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स आर कमिंग अप इन दिस पेपर। और सब कुछ पॉसिबल है 70 दिन के अंदर, शेड्यूल बनाकर किया जाएगा। और आप दिन में 10 घंटे डिवोट करेंगे ऑन वीडियो लेक्चर्स। थोड़ा सा उसको स्पीड अप करके देखेंगे, 1.25, 1.5 कंफर्टेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और 10 घंटे का काम 8 घंटे में खत्म हो जाएगा, 8.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। वीडियो लेक्चर्स कैन बी, यू कैन से कंट्रोल्ड, स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हैं और आगे पीछे तो आप रिवाइंड कर ही सकते हैं। यू कैन ऑलवेज डू दैट इन योर हैंड्स एंड आई एम गिविंग अ गारंटी। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग जैसे 5 घंटे मैंने पढ़ाया है ना, और जितनी एक्यूरेसी के साथ आप पढ़ाया है, आप YouTube के ऊपर देखना 3 आवर्स वीडियो, देन मेक माई करियर ऐप में तो 5 घंटे का पूरा वीडियो है। ऑल ओवर इंडिया आई चैलेंज, किसी ने इतना डिटेल में, इतना एक्यूरेसी के साथ नहीं पढ़ाया होगा। मतलब ही नहीं है, जितनी एनालिसिस उसके अंदर है ना, जितनी इंटरप्रिटेशंस है। वेल अगर आपको लगता है कि इंटरप्रिटेशन सिर्फ कंपनी लॉ में होती है, तो आपकी गलत फहमी है। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग हियर आल्सो इन दिस पेपर। और अब वापस आता हूं, वेल इस बार कंपनी लॉ का पेपर, अगस्त 2021 एग्जाम्स, कंपनी लॉ, CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 1A, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन बी फ्रीली यूज्ड और नॉट, कमेंट। तो वेल आई विल से ब्रह्मास्त्र सीरीज एंड वी टॉक्ड अबाउट दैट। तो बड़े दिल को खुशी हुई कि ब्रह्मास्त्र सीरीज में जो हमने काम किया वहां से क्वेश्चन आ गया, और वीडियो अभी भी YouTube पे भी है और मेक माई करियर ऐप में भी है, यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। आई एम नॉट गिविंग द आंसर रियली। वेल क्वेश्चन नंबर 1B, वेल एंड दैट इज फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट्स के चैप्टर से आया। वो कंपनी अपने, एक पब्लिक कंपनी है, अपने डायरेक्टर से लोन ले रही है। वेल कंपनी को पैसे की जरूरत है और
कुछ जीएसटी का छापा पड़ा है, उसके लिए कंपनी को पैसे की जरूरत है और कंपनी को लोन जीएसटी देना चाहती है, जो भी पेनल्टीज वगैरह लगी है कंपनी को, तो उसके लिए डायरेक्टर से लोन मांग रही है, लेकिन डायरेक्टर ने वो पैसा अपने रिलेटिव से बोरो करके दिया है, तो उसको डिपॉजिट माना जाएगा या नहीं? आंसर इज यस, डिपॉजिट माना जाएगा। अपने रिलेटिव से बोरो करके नहीं दिया होता तो डिपॉजिट नहीं माना जाता। तो डायरेक्टर ने खुद का पैसा दिया होता कंपनी को विदाउट बोरोइंग तो डिपॉजिट नहीं माना जाता। और ये भी हमने ब्रह्मास्त्र में भी किया था, एंड दैट वीडियो इज स्टिल देयर ऑन यूट्यूब ऑल्सो, ऑन मेक माई करियर ऐप ऑल्सो। क्वेश्चन 5C ये मैं पहले थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं, गूगली था इसके अंदर, एंड यूट्यूब के ऊपर मेरा वो वीडियो अभी भी है, जल मीटिंग के क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 1, वेल वीडियो 1, वीडियो 2, पार्ट 1, पार्ट 2, एंड द क्वेश्चन केम इन देयर कि सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 में रिमूवल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए स्पेशल नोटिस चाहिए? आंसर इज नो। सेक्शन प्राइमा फेसी नो नो नो, क्योंकि सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 में कहीं नहीं लिखा, और स्पेशल नोटिस का जो सेक्शन 115 है उसमें भी नहीं लिखा। और स्पेशल नोटिस के ऊपर पूरी वीडियो बहुत बढ़िया से आपके पास है यूट्यूब पे, कि स्पेशल नोटिस सिर्फ वहां देना होता है शेयर होल्डर्स को जहां पर या तो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट हो या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट हो। और कंपनीज एक्ट में स्पेशल नोटिस चाहिए होता है फॉर रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग डायरेक्टर, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग डायरेक्टर, and then for appointment of new auditor in place of retiring auditor at the time of retirement, or for preventing the reappointment of retiring auditor at the time of retirement. रिटायरमेंट के टाइम पे वो रिटायरिंग ऑडिटर वापस रीअपॉइंट ना हो, उसकी जगह कोई और अपॉइंट हो या कोई भी अपॉइंट ना हो लेकिन वो रीअपॉइंट ना हो, और वो जब अपना 5 साल का टेन्योर कंप्लीट करे तो वो वापस रीअपॉइंट ना हो, चाहे उसकी जगह कोई और अपॉइंट हो या ना हो, इसके लिए स्पेशल नोटिस चाहिए होता है सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 में। लेकिन सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 में रिमूवल ऑफ ऑडिटर करना है ड्यूरिंग द टेन्योर, चलते हुए बीच में सीजी अप्रूवल चाहिए। देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशल नोटिस, देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशल नोटिस एट ऑल। और वो सारी बातें खुलकर मैंने बताई हुई हैं इस वीडियो के अंदर। व्हेन आई टॉक अबाउट जल मीटिंग्स के चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर, यूट्यूब पे अब भी, और ये वीडियो तो मैं कहूंगा 2019 में आ गया था यूट्यूब के ऊपर, और अभी भी है, इट इज स्टिल देयर। और ऑडिटर का चैप्टर मैंने ब्रह्मास्त्र सीरीज में नहीं करवाया, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरे साथ फुल सिलेबस किया है उनको तो 140 सबसेक्शन 1 अलग से और 140 सबसेक्शन 4 अलग से बताया है। और यहां ठहर कर क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आज अभी आजकल में भी आई से पोलिंग डाला था यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर, और ऑल्सो इन द टेलीग्राम चैनल दीपक गजरानी सीएस क्लासेस टेलीग्राम चैनल में भी डाला था, और दोनों जगह मुझे देखा कि मेजॉरिटी आंसर्स गलत आ रहे हैं। यूट्यूब कम्युनिटी में देखा कि 84% आंसर्स गलत आ रहे हैं, ऐसे ही टेलीग्राम चैनल पे भी देखा, मतलब ह्यूज आंसर्स, ह्यूज मेजॉरिटी इज गिविंग रॉन्ग आंसर। तो मैं सोच रहा हूँ एग्जाम अभी खत्म हुए हैं और आपने तो फिर अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट किया है तो गलत ही किया होगा मोस्ट प्रोबेबली, जिस तरीके से क्वेश्चन आया था। और आगे तो मैं फुल क्वेश्चन और आंसर दोनों डील करने वाला हूं बहुत जल्दी। वेल आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। हाँ, बस एक चीज बोलना चाहूंगा, रिमूवल के लिए वैसे तो स्पेशल नोटिस नहीं चाहिए, लेकिन आर्टिकल्स में अगर कंपनी को लिखा हो स्पेशल नोटिस चाहिए तो चाहिए। ये कहानी में ट्विस्ट है, ये सेक्शन 115 की जब हम पहली लाइन पढ़ते हैं उसमें समझ में आता है। अगर रिमूवल ऑफ ऑडिटर के लिए क्लियर कट कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हो, अगर इफ इट इज प्रिज्यूम्ड, अगर आपने क्वेश्चन आंसर शीट में लिखा है if it is presumed that the article of association of the company requires special notice for the removal of auditor before the expiry of tenure, then the special notice is required for the removal of auditor before the expiry of tenure। अगर आर्टिकल्स में क्लियरली लिखा हो, अगर आर्टिकल साइलेंट है, अगर कंपनी के आर्टिकल्स में कुछ भी नहीं लिखा, साइलेंट है बिल्कुल, तो रिमूवल ऑफ ऑडिटर करने के लिए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर स्पेशल नोटिस बिल्कुल नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। अब आपने क्या लिखा है एग्जामिनेशन हॉल में, ये तो आपको पता है कि आपको कितना, दो बातें हैं, या तो हो सकता है कि आपके टीचर्स ने बताया ही नहीं ये डिफरेंस 140 सबसेक्शन 4 वर्सेस 140 सबसेक्शन 1 का डिफरेंस क्या है वो नहीं बताया, क्योंकि बेयरेक्ट से नहीं पढ़ा था। और सर ये बातें तो तभी समझ में आती हैं जब बेयरेक्ट से पढ़ते हैं, बिना बेयरेक्ट के तो ये बातें समझ में आती नहीं है। और मेरा तो तरीका है बचपन से, जब मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम मैंने किया था, मैंने तब बेयरेक्ट पढ़ा था, तब मेरे टीचर्स कहते थे बेयरेक्ट पढ़ना जरूरी है, और मैं तो तब से बेयरेक्ट ही पढ़ रहा हूँ। तो क्लैरिटी रहती है, फिर 100% क्लैरिटी रहती है उस केस में।
और दूसरा है कि आपके टीचर्स ने हो सकता है पढ़ाया हो सकता है उन्होंने बताया हो और आपको याद ना हो सकता है आपके टीचर के नोट्स में लिखा हो, एक बार चेक करके देख लेना नोट्स में क्या लिखा है, रिमूवल के लिए स्पेशल नोटिस चाहिए या नहीं चाहिए, और या उन्होंने सब मिक्स एंड मैच कर दिया, सब कुछ एक जैसा कर दिया है। हो सकता है टीचर के नोट्स ही गलत बने हो सकता है नोट्स में गलती से लिखा हो कि रिमूवल ऑफ ऑडिटर के लिए स्पेशल नोटिस चाहिए। अगर नोट्स में गलती से लिखा है तो फिर तो आपने आंसर गलत लिखना ही है ना एग्जामिनेशन हॉल में। मुझे नहीं मालूम आपके साथ क्या हुआ है, आपके साथ जो भी हुआ है वो इस वीडियो के कमेंट्स में बता दीजिएगा। वेल डू टेल मी। सेक्शन 82 एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज मैंने जब ब्रह्मास्त्र सीरीज में करवाया था तब बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा था, वो वीडियो देख लेना अभी आप यूट्यूब के ऊपर। वेल वीडियो में तो जाकर मैंने कुछ एडिटिंग नहीं किया ना, और यही क्वेश्चन 2 क्लॉज ए आ गया, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का प्रोसीजर बता दो। तो चार्ज होल्डर से एनओसी लेना है, सीएचजी 4 फाइल करना है, आरओसी सीएचजी 5 लेना है, आरओसी विद इन 30 डेज फाइल करना है, आरओसी 270 डेज एक्सटेंशन दे सकता है, और फिर आरओसी सीएचजी 5 इशू करेगा और आरओसी अपने रजिस्टर में एंट्री करेगा कि चार्ज इज सेटिस्फाइड एंड ऑल दैट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोला था, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ गया। और वेल अच्छा लगता है ना दिल को, जिस पॉइंट पे मैंने बोला था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो एग्जाम में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2C, वेल दैट वाज रिगार्डिंग इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स की कैलकुलेशन, और वो मैंने कहीं ना कहीं डील तो किया ही था ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर भी, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट 60% लिमिट, 100% लिमिट, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मैंने जब 10th वीडियो लिया, वेल 10th पार्ट करवाया था, मेरे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 10th पार्ट करवाया था, तो इट वाज ऑल डिस्कस की अप टू हायर लिमिट यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होता है, हायर लिमिट तक स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए होता, हायर लिमिट जंप करनी हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है, और वो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी फ्रॉम अकाउंट, वो जाकर देखिएगा ब्रह्मास्त्र सीरीज में, इट इज वेरी मच देयर। और वो मेक माई करियर ऐप में भी है वो वीडियो, और यूट्यूब के ऊपर भी है वो वीडियो, दोनों जगह है। तो क्वेश्चन नंबर 2C भी वहीं से आ गया, वेल फ्रॉम ब्रह्मास्त्र सीरीज दैट वी डिड। क्वेश्चन नंबर 2D एंड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस स्ट्रेट अवे आ गया, और ये भी मैंने तब बताया था ब्रह्मास्त्र सीरीज में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मत बोलना कि आईसीएसआई के साथ मेरी कोई सेटिंग है या पेपर सेटर के साथ मेरी कोई सेटिंग है, आंसर इज नो, बस चांस की बात है, चांस की बात है। मैं बोल रहा था कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जिन टॉपिक्स के ऊपर मैं बोल रहा था ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो एग्जाम में आ भी गए। मतलब मैंने कोई पेपर सेटर को नहीं बोला कि इन टॉपिक्स को एग्जाम में डाल दो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, बट ब्रह्मास्त्र सीरीज से बहुत कुछ एग्जाम में आ गया आपके। एंड वंस अगेन आई से दिस वन आल्सो आपके सामने जो है क्वेश्चन 4C इन द एग्जाम, एंड दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की जा रही कि वेल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जब कमेटी बनाई जाती है, कौन सी वाली कंपनीज हैं जहां पर वो सीएसआर एप्लीकेबल होता है, जहां टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, नेटवर्थ 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा है, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा है, तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी, और सीएसआर कमेटी में 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्टर होने चाहिए, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये भी एग्जाम में स्पेशली पूछा गया अलग से, वन एटलीस्ट मिनिमम 1 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन जिन कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वहां पर 2 डायरेक्टर्स की आप सीएसआर कमेटी बना दो, 2 और मोर डायरेक्टर्स की, फिर उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सीएसआर कमेटी में नहीं होगा, दैट विल नॉट बी देयर। और साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था, ये पॉइंट भी एग्जाम में आ गया कि अगर सीएसआर कमेटी नहीं बनाई तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो सेक्शन 135 में तो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बताए, तो सेक्शन 135 में नहीं बताया, तो वी गो टू सेक्शन 450, और सेक्शन 450 में तो अमेंडमेंट हुई है, पहले यहां फाइन होता था, अभी पेनल्टी हो गया है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, पहले यहां फाइन होता था, अब पेनल्टी हो गया। और ये सेक्शन 450 के ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो दी है आपको अलग से यूट्यूब के ऊपर, वो वीडियो है, वेल अमेंडमेंट वीडियो अमेंडमेंट सीरीज में कर रहे थे, वो भी आ गया एग्जाम में, सेक्शन 450, एंड यू विल फाइंड देयर दिस वीडियो इज वेरी मच देयर ऑन द यूट्यूब। और इसमें मैंने बताया था कि 3 अमेंडमेंट्स हुई थी सेक्शन 450 में, 15-20 मिनट का वीडियो ये भी यूट्यूब के ऊपर है। तो सेक्शन 135 लिंक विद सेक्शन 450 होकर एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ गया। दिल को बड़ी खुशी होती है कि जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया वो एग्जाम में आया, जो हमने यूट्यूब के ऊपर मेहनत की उसमें से कुछ फायदा आप लोगों को हुआ। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन केम इन द एग्जाम की कंपनी इंडिया में है और हमारी एक प्रॉपर्टी मॉलडीव्स में है, और मॉलडीव्स में उस प्रॉपर्टी के ऊपर हम बैंक लोन लेकर चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, मॉर्गेज क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या फॉर्म CHG1 फाइल करना पड़ेगा। क्वेश्चन 2A पार्ट 4, मैं सारे क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूं अभी, स्ट्रेट क्वेश्चन, एक लाइन का पॉइंट है ये, इसके ऊपर एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, और क्या चाहिए।
मतलब these kind of questions were coming in the exam. सिर्फ पता होना चाहिए कि हाँ इंडियन कंपनी अपनी फॉरेन प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट कर सकती है. इट कैन, दैट इज देयर. सिटिंग फीस के ऊपर क्वेश्चन आया एग्जाम में. वेल कितनी मैक्सिमम सिटिंग फीस दे सकते हैं? नॉमिनल डायरेक्टर को 1,20,000 दे सकते हैं? आंसर इज नो. मैक्सिमम सिटिंग फीस शैल नॉट एक्सीड 1,10,000. ये वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर अभी भी है और मेक माई करियर ऐप में भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट. एवरीबडी कैन सी दैट. इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ इस टॉपिक को, स्पेशली इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ. वही मैं कह रहा हूं, पेपर सेटर के साथ मेरी कोई सेटिंग नहीं है, लेकिन मेरे मार्क किए हुए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आए हुए हैं एग्जाम के अंदर. एंड देन आई विल से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके सिटिंग फीस को बढ़ाकर 75,000, 80,000, 1 लाख रुपए तक ले जा सकते हैं. 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं ले जा सकते, और इसके लिए कोई शेयर होल्डर्स अप्रूवल नहीं चाहिए. और अप टू 1 लाख एब्सोल्यूट लिमिट, उसके ऊपर नहीं जा सकते. और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को और वुमेन डायरेक्टर्स को दूसरे डायरेक्टर से के बराबर सेटिंग फीस मिलनी चाहिए, उनसे कम नहीं मिलनी चाहिए. तो अगर बाकियों को ज्यादा मिल रही है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 75,000 दे रहे हैं तो क्या चलेगा? आंसर इज नो. आंसर इज नो. तो ये सब पॉइंट्स आए हुए हैं एग्जाम के अंदर इस बार. द फुल क्वेश्चन 5A ऑन सेटिंग फीस इन द एग्जाम दिस टाइम. सो वेल आई विल से बस क्या बोलूं कि आपने अगर पहले से तैयारियां अच्छे से की होंगी, वेल और ये चीजें अच्छे से देखी होंगी और की होंगी, मे बी विद मी, मे बी विद समबडी एल्स, तो वेल हो गया आपका. And then we talked about, well, there is our video on YouTube, small shareholder director की maximum tenure कितना होता है? 3 साल, और वो reappoint नहीं हो सकता है. one shot maximum tenure 3 years and he cannot be reappointed. और वो rotational नहीं होता, he is always a non-rotational director. और अगर कोई व्यक्ति small shareholder director है तो क्या वो 20 की लिमिट में काउंट होगा सेक्शन 165 में? आंसर इज yes. तो सेक्शन 151 को लिंक करके 165 के साथ क्वेश्चन आया हुआ था, and that was question 5E in the exam. So well, I'll say simple questions coming there, and सारा का सारा डिस्कशन होगा जल्दी. लेकिन आप लोगों को बोलूंगा टाइम वेस्ट मत करना है. एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 की तैयारी जल्दी से जल्दी शुरू कर दो, और समय निकल जाता है हाथ से तो फिर क्या बोलते हैं वो, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. और खेत सिर्फ चुग नहीं जाएगी, लुट जाएगा खेत. और जो स्टूडेंट्स बार बार फेल होते रहते हैं, वेल हाफ हार्टेड तैयारी करते हैं, अपना 50% देते हैं, अपना 70% देते हैं, अपना 80% देते हैं, और अपना 100% नहीं देते, और बाद में फेल हो जाते हैं. फिर बाद में डीमोरलाइज होते हैं, डीमोटिवेट होते हैं कि जिंदगी झंड है. तो आपकी जिंदगी झंड ना हो तो उसके लिए ध्यान रखिएगा. हम लोगों ने, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूं कि हमारी लाइफ में, मैंने अपनी लाइफ में जब CS ज्वाइन किया तो ये मान लिया कि ये जिंदगी हवन कुंड है और उसमें आहुति देनी पड़ेगी, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे. अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया 3 साल नो बर्थडे सेलिब्रेशन. अपने कजन्स के बर्थडे सेलिब्रेशन में नहीं गया, अपने फ्रेंड्स के बर्थडे में, CS में जो फ्रेंड्स बने उसमें कभी नहीं गया सेलिब्रेट करने के लिए उनके साथ. वो लोग फेल होकर CS छोड़कर चले गए, फ्रेंडशिप्स भी खत्म हो गई धीरे धीरे. एंड आई क्लियर्ड CS. दैट वाज द एम ऑफ द लाइफ, फॉर माय फ्यूचर, फॉर माय फैमिली, फॉर माय पेरेंट्स, फॉर माय फादर, फॉर माय मदर. तो वो एम पूरा करना था. एंजॉयमेंट तो वेल बर्बाद कर देती है जब आपके पास टाइम पहले ही कम हो. वेल मैं अपनी बात कर रहा हूं, सिर्फ मुझे नहीं मालूम बाकी लोगों की फिलॉसफीज क्या है. 4 महीने हाथ में है, 120 दिन है, हो सकता है 70 दिन में पढ़ाई खत्म, ग्रुप खत्म, और 50 दिन के अंदर रिवीजन. वेल आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल 4 पेपर्स, CMSL, EBCL, वेल दैट इज कंपनी अकाउंट्स, मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड FMSL. तो सब कुछ हो सकता है, बस तैयारियां अच्छे से कीजिए. आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स. और वेल बहुत जल्दी मैं आपके साथ वो वर्ड फाइल शेयर करूंगा कि 50 दिन में आपको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 रिवाइज कैसे करना है, डेट वाइज. वेल आप कैसे कैसे रिवाइज करेंगे 50 दिन के अंदर, ताकि आप फुल रिवीजन अच्छे से 2 बार 3 बार कर सकें, और एग्जाम में आप बहुत अच्छे से जाकर वेल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 दे सकें. और उसके साथ साथ आपका लेवल ऑफ स्टडीज इतना अच्छा होगा, इफ यू आर स्टडिंग विद मी, दैट विल CMSL, EBCL, कि वो नॉलेज एग्जाम भी पास करवाएगी और उसके बाद आगे ट्रेनिंग में बहुत काम आएगी. जब आप किसी लिस्टेड कंपनी में ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे, किसी SEZ में ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे, मजा आएगा जिंदगी जीने का, ट्रेनिंग करने का मजा आएगा. तो जिंदगी सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर नहीं जीनी है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए बेस तैयार करना है. Thank you so much. See you very soon. Tomorrow, day after tomorrow. Now I'll be in touch with you. और अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरा WhatsApp नंबर आप लोगों ने देख लिया पीछे,
Well, if you want to get directly in touch with me, 844-880-4439. But don't make the phone call. Once again, I'll say stay in touch. I'll be in touch with you now. Well, आने वाले दिनों में आपके साथ क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करता रहूंगा. और अगर आप चाहते हैं कि कंपनी लॉ, न्यू सिलेबस, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के अलावा और कोई क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ डील करूं, तो अपने क्वेश्चन पेपर को स्कैन करके, डोंट टेक द पिक, रादर स्कैन इट प्रॉपरली, अच्छे से स्कैन करके उसको अपना रोल नंबर छुपा लीजिएगा, स्कैन करके वो मेरे पास व्हाट्सएप भेज दीजिएगा पीडीएफ फाइल, so that I can take a printout and do that analysis and then share with you once again. Thank you so much. Jai Mata Di.